तो ये नए साल की हमारी पहली वीडियो है, इसे अपना ज्यादा से ज्यादा भरपूर प्यार दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी बहुत दिनों के बाद जो है आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूं जो हर व्यापारी के लिए खास है। यदि आप अपनी दुकान पे, आपकी दुकान जो है मिठाई की है, कपड़े की है या पान मसाले की है, किसी भी कारोबार की आपकी दुकान है और आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है और आप यूपीआई से पेमेंट लेते हैं, तो यूपीआई के पेमेंट लेने की क्या लिमिट जो है गवर्नमेंट ने निर्धारित की है। यूपीआई का अकाउंट जो है आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है और उसमें आप अपना पेमेंट ले रहे हैं। आप ठेला लगा रहे हैं, पानी पूरी का ठेला लगा रहे हैं, चाट का ठेला लगा रहे हैं या किसी भी सामान का ठेला लगा रहे हैं और आप यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं, तो आप कितना ट्रांजैक्शन ले सकते हैं जिससे आपको आज भी दिक्कत ना आए, फ्यूचर में भी दिक्कत ना आए। क्योंकि आजकल आपने देखा हो, रिक्शे वाला हो, ठेली वाला हो, पानी पूरी वाला हो, कोई भी छोटे से छोटे कारोबार और बड़े से बड़ा कारोबार वाला व्यापारी हो, तो उनके यहाँ यूपीआई से पेमेंट धड़ल्ले से लिया भी जा रहा है, दिया भी जा रहा है। और वे उसका जिसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है तो उनके यहाँ तो हिसाब किताब मिल सकता है, लेकिन कुछ हमारे ज्यादातर दुकानदार भाई जो हैं उनके यहाँ कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और वे यूपीआई से धड़ल्ले से पेमेंट ले रहे हैं। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपकी 2-3 साल की ट्रांजैक्शन आपकी बैंक अकाउंट की देखता है कि यूपीआई आपका बैंक अकाउंट से लिंक है और जो भी आपका यूपीआई से ट्रांजैक्शन होगा वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट या अदर्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट की ट्रांजैक्शन देखती है तो फिर आपको नोटिस भेजती है और उस नोटिस आने में साल साल, 2-2 साल, 4-4, 5-5 साल का भी वक्त लग सकता है। कुछ लोग ये समझते हैं यार हम तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें आज तक कोई नोटिस नहीं आया। बहुत से जो है उदाहरण देते हैं, उसकी दुकान पे इतना ट्रांजैक्शन होता है, उस पर भी जीएसटी नहीं है, मुझ पे भी जीएसटी नहीं है, उससे नोटिस नहीं आया तो मुझे कहां से आएगा। तो इसी अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। यदि आपके पास जो है यूपीआई से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप उसे किस तरह मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप इस टॉपिक को सीखना और समझना चाहते हैं कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट है और किसे यूपीआई से ट्रांजैक्शन लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए, और यूपीआई से ट्रांजैक्शन अगर हम लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखता है, वो सारा इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने जीएसटी से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने सर्विस के लिए 20 लाख की लिमिट दी है। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सिर्फ आपका काम सर्विस देना है, कोई भी सामान सप्लाई करना है, यानी आपने सामान न बनाया है, न खरीदा है, न बेचा है, सिर्फ आप तो सप्लाई चेन है, सर्विस दे रहे हैं, तो उसके लिए लिमिट जो है 20 लाख की बनाई हुई है। और अगर यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसके लिए 40 लाख की लिमिट है। और यदि आपका दोनों है, ट्रेडिंग है और सर्विस भी है, तो उसके लिए भी 20 लाख की जीएसटी की लिमिट है। और ये लिमिट जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे देखता है, ये आपके अकाउंट पे उनकी पैनी नजर होती है। अकाउंट जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक है। कोई भी अकाउंट आज के टाइम में आधार कार्ड, पैन कार्ड के लिंक बिना नहीं चल रहा है, क्योंकि समय समय पर आपकी केवाईसी बैंक कराता है, तो उससे आपका आधार और पैन ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है। तो जब आपके ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस कर जाता है और जीएसटी डिपार्टमेंट देखता है ये अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है और इसने 20 लाख की या 40 लाख की लिमिट क्रॉस कर दी है, तो वो आपको नोटिस भेज सकता है। और इस तरह के नोटिस आने भी शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों पे नोटिस आए हैं और फिर उनसे डिपार्टमेंट पूछता है कि ये जो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आया है तो इस ट्रांजैक्शन का आप हमें हिसाब दीजिए, बिजनेस का ट्रांजैक्शन है और बिजनेस के ट्रांजैक्शन जब आपका इतना हो रहा है तो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है। तो दोस्तों, यदि आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, केस ले रहे हैं, तो उसकी लिमिट मैंने आपको बताई है। सर्विस वाला काम है तो 20 लाख से कम होना चाहिए और उसका ट्रेडिंग का है तो वो 40 लाख से कम होना चाहिए। और सर्विस और ट्रेडिंग दोनों वाले काम है तो आप 20 लाख को लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। यदि आपका अकाउंट यूपीआई के द्वारा या अदर्स किसी भी माध्यम से आपका अकाउंट एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष होता है से लेकर 31 मार्च तक, तो एक वित्तीय वर्ष में यदि आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं
तो आपको जो है इनकम टैक्स विभाग से भी नोटिस आ सकता है, जीएसटी विभाग से भी नोटिस आ सकता है, सरकार के और भी अदर्स विभाग से नोटिस आ सकता है। तो आप अपनी ट्रांजैक्शन की इस लिमिट का समय समय पर चेक करते रहें कि आपके यूपीआई से कितना ट्रांजैक्शन आ रहा है, कितना आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इस लिमिट में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ना आज घबराने की जरूरत है, ना ही कभी फ्यूचर में। और यदि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी लेंगे भी और देंगे भी, तो उसमें आपको फ्यूचर में आज दिक्कत आए या ना आए, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम फेस करनी जरूर पड़ेगी। और इस पे भी नोटिस आ गया, उसे नोटिस का जवाब देना, चाहे जितना आप बचा के जवाब दे लें, आपको समस्या प्रॉब्लम रहेगी और बड़ी मुश्किल से आपका मामला वो निपटेगा। आपको पेनल्टी भी लग सकती है, आपका खर्च भी हो सकता है। इसलिए आप बिजनेस वाला अकाउंट जो है अपना अलग रखिए और पर्सनल वाला अकाउंट अलग रखिए। यदि कभी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम और ऐसी समस्या आ भी जाती है तो आप क्लियर मेंशन बता सके, क्योंकि छोटे व्यापारी जो होते हैं बहुत से का यूपीआई से क्या करते हैं कि अपना आपस का लेन देन भी वो यूपीआई मेरे में 20,000 रुपए डाल दे, मैं तुझे नकद दे रहा हूँ, किसी को 20,000 ले लिए, किसी को 20,000 दे दिए, तो उनका कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, वो बाहर से बाहर आए, बाहर से बाहर चले गए, या किसी और के पैसे अपने अकाउंट में यूपीआई के थ्रू मंगा लिए और फिर उसे दे दिए और पता चला आप उस लिमिट को क्रॉस कर गए। तो जब आप उसका जवाब देने जाएंगे तो ये ट्रांजैक्शन भी आपकी बिजनेस में ऐड करी जाएंगी, क्योंकि छोटा व्यापारी, वो पानीपुरी वाला हो, छोटा मिठाई का व्यापारी हो, छोटा कपड़े का या छोटा कोई भी व्यापारी हो, तो वो इस लिमिट का ध्यान नहीं रखता है और वो उससे अपने खाते को सही तरह मेंटेन नहीं करता और अपने जो भी उसमें ट्रांजेक्शन हो रही है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो आई होप आप इस वीडियो में अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें यूपीआई से कितना ट्रांजैक्शन करना है और कितना नहीं करना है। यदि आपका ट्रांजैक्शन इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है, या तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइए, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो अपने ट्रांजैक्शन की लिमिट अपने इस लिमिट से नीचे रखिए, आपको फ्यूचर में और आज भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो ये नए साल की हमारी पहली वीडियो है, इसे अपना ज्यादा से ज्यादा भरपूर प्यार दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।